क्या 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार का तख्तापलट की तैयारी शुरू हो गई है? और यह तैयारी किसकी तरफ से की जा रही है और इसमें फैक्ट क्या है, मैं इस पर बात करूंगा आज। और मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार को बीजेपी के ही नेताओं द्वारा गिराने की तैयारी चल रही है, तख्तापलट की तैयारी चल रही है। या कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को 2027 तक कमजोर करने की पूरी तैयारी चल रही है। और इसमें दो बड़े फैक्ट हैं और दोनों बड़े फैक्ट पर मैं बात करूंगा। उससे पहले जितने लोग चैनल पर नए हैं, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से निष्पक्ष खबर के लिए जो है आप हमारा समर्थन कीजिए। तो जो दो बड़े फैक्ट हैं मैं उस पर बात करूंगा। पहला बड़ा फैक्ट है एबीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा पीटा जाना। आप जानते हैं एबीपी एक ऐसा संगठन है जो बीजेपी का ही संगठन है। उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा लाठी डंडे से पीटा गया और इतना पीटा गया कि कुछ कार्यकर्ताओं को प्राथमिक उपचार के लिए और कुछ कार्यकर्ताओं को जिला रेफर किया गया। और इसकी आवाज़, इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची। वहीं पर दूसरा फैक्ट है यल ट्रायंगल। अब आपके मन में सवाल होगा, यल ट्रायंगल क्या है? उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने वाला है और उत्तर प्रदेश का जो पंचायत का चुनाव होता है वो काफ़ी अहम हो जाता है और काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और इसमें बीजेपी की सहयोगी पार्टियां अब यह कह रही हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव बीजेपी से अलग होकर लड़ूंगी। चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात हो, चाहे संजय निषाद की बात हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की बात हो, तीनों लोग अब कह रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश की पंचायत का चुनाव बीजेपी से अलग होकर आपस में गठबंधन करके, यानी तीनों पार्टियां आपस में गठबंधन करके उत्तर प्रदेश के पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। अब देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो बीजेपी के पास सहयोगी पार्टियां हैं, उनके पास ओम प्रकाश राजभर के पास 18 विधायक हैं और दूसरी पार्टी है संजय निषाद की। संजय निषाद के पास 11 विधायक हैं। वहीं है तीसरी पार्टी हैं अनुप्रिया पटेल की अपना दल। अपना दल के पास 13 विधायक हैं। अब ये तीनों लोग अलग होकर जाते हैं तो इनके पास कुल 42 विधायक हो जाएंगे, 42। अब देखना यह होगा कि ये लोग सिर्फ पंचायत चुनाव के लिए गठबंधन तोड़ते हैं या 27 आते आते ये लोग बीजेपी से अलग हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो जो ओम प्रकाश राजभर के पास 18 विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी की देन है। उसके बाद घोसी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे खुद चुनाव लड़े थे लेकिन वो जिता नहीं पाए। ओम प्रकाश राजभर वो बुरी तरीके से चुनाव हार गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो ओम प्रकाश राजभर के पास विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी की देन है। वहीं पर दूसरे नेता हैं संजय निषाद। संजय निषाद के पास 11 विधायक हैं, जिसमें से लगभग 5 विधायक ऐसे हैं जो संजय निषाद के हैं और 5 विधायक ऐसे हैं जो विधायक तो संजय निषाद के हैं लेकिन बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीते हैं। वहीं 13 विधायक जो है अपना दल अनुप्रिया पटेल के पास हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चल रहा है कि जो अनुप्रिया पटेल हैं खुद को महारानी समझती हैं। वो कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने वाला है वो अकेले लड़ूंगी। पूरे प्रदेश में अपना दल अकेले चुनाव लड़ेगा। अब देखना क्या होगा कि जो अनुप्रिया पटेल हैं वो किसके साथ चुनाव लड़ेंगी, जो बीजेपी है वो गठबंधन के साथ पंचायत का चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। यह देखा जाए 2021 में भी जो है बीजेपी अपने सहयोगी दल के साथ चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन जब 2021 का दौर था तो वो दौर कुछ अलग था। आज का जो दौर है वो दौर अलग है, क्योंकि जहां पर केंद्र सरकार खुद बैसाखी पर है। माना जाए कि जो निचले तबके का चुनाव होता है, जो नीचे का चुनाव होता है, वो ऊपर के जो गद्दी होती है उसके जो नेता होते हैं उसके रहमो करम पर चुनाव होता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ खुद को इतना मजबूत समझते हैं कि मुझे अब सहयोगी दल की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अब इन सहयोगी दलों की ज़रूरत नहीं है, मैं इनको नहीं चाहता हूँ? या योगी आदित्यनाथ इतने कॉन्फिडेंस में है कि मैं 2027 में आराम से अकेले दम पर जो है जीत कर सामने आ जाऊंगा? तो ये बड़ा फैक्ट है। और क्योंकि जब 2027 का चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने 10 साल का हिसाब मांगा जाएगा। उनसे 10 सालों में क्या कार्य हुआ है उसका हिसाब मांगा जाएगा।
अब दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट है एबीपी कार्यकर्ताओं को पिटने का। एबीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठियां बरसाई जाती हैं और इस लाठियों को देखने के लिए, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता, दोनों पार्टी के नेता जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। बीजेपी का कोई नेता इनसे मुलाकात करने नहीं पहुंचता है। और जब कार्यकर्ताओं की पिटने की बात धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंचती है तो दिल्ली से मुख्यमंत्री ऑफिस में जो है फ़ोन आता है। सीएम ऑफिस में फ़ोन आने के बाद जो है गुजरात लॉबी का फ़ोन नहीं उठाया जाता है, फ़ोन नहीं रिसीव होता है। दिल्ली से संगठन महासचिव सीएम ऑफिस फ़ोन करते हैं, 12 बजे रात फ़ोन करने की बात कही जा रही है, लेकिन सीएम ऑफिस पर फ़ोन नहीं रिसीव होता है। लेकिन अगली सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन लेते हैं, सीओ को और थाने के कुछ सिपाही को सस्पेंड करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस इससे पहले एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर के नाम पर सुर्खियां बटोरती थी, योगी आदित्यनाथ उनकी पीठ थपथपाने का काम करते थे, अब वही योगी आदित्यनाथ अपने ही पुलिस पर एक्शन लेने को मजबूर हो जाते हैं। वे एक्शन लेते हैं और जो लाठियां बरसाई गई आखिरकार किसके आदेश पर बरसाई गई? क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश गृह मंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ खुद हैं। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वह योगी आदित्यनाथ को खुद रिपोर्ट करती है। तो आखिर किसके आदेश पर लाठियां भाजी गई? किसके आदेश पर कार्यकर्ताओं के हाथ पैर तोड़े गए? उनको जो है बुरी तरीके से पीटा गया? यह बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और उससे बाद भी सवाल यह खड़ा होता है कि इनको जो है बीजेपी नेता इनसे मिलने नहीं जाते हैं। जो एबीपी के कार्यकर्ता हैं, जो एबीपी संगठन है, यह एक जो है बीजेपी का ही संगठन है, लेकिन इनसे बीजेपी के नेता मिलने नहीं जाते हैं। मिलने नेता जो जाते हैं वे समाजवादी पार्टी के होते हैं, कांग्रेस के होते हैं। बाद में जब प्रदर्शन होता है, उसके बाद जब यह बात दिल्ली तक पहुंच जाती है तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इनसे मिलने जाते हैं, इन पीटे हुए कार्यकर्ताओं से मिलने जाते हैं और मिलकर कहते हैं कि ये पुलिस की रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य खुद जो है प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य प्रशासन को अब सीधे टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि माना जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य गुजरात लॉबी के नेता हैं, वे गुजरात लॉबी से जो है ज़्यादा अच्छा संबंध है उनका। तो तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या ये सब करके योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर किया जा रहा है? 2027 से पहले इनकी कमज़ोर नब्ज को, कमज़ोर नस को दबाया जा रहा है? तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।